नमस्कार दोस्तों, मैं करुण सिंगला द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ से। तो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब स्टेट एक कैश रिच स्टेट है और बहुत से लोग पंजाब में मेडिकल की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा। ये देखा गया है कि पहले पंजाब में बच्चे फॉरेन जाना पसंद करते थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, यूके। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या तो उन कंट्रीज में अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही या लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। तो इस वजह से पंजाब में मेडिकल का जो इंटरेस्ट है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 10th के बाद मेडिकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लेने लगे हैं। लेकिन पंजाब में, जैसे कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, पंजाब में बाहर का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। आफ्टर दैट पंजाब में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी मेरिट बहुत हाई है, आइदर इट इज़ अ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। यहाँ पे तीनों ऑप्शन हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक मॉडरेट एग्जाम पे अगर आपके 600 के आसपास नंबर आते हैं तो आपको पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। 590 पे भी आप अपने आप को कह सकते हो कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके बाद लगभग अगर आपके 570 के आसपास आते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। फाइन। और सेमी गवर्नमेंट बहुत कॉस्टली नहीं है, लगभग 4.5 लाख 5 लाख रुपए पर ईयर है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेज। फाइन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डीएमसी में 50% सीट सेमी गवर्नमेंट की है, 50% मैनेजमेंट की है। फाइन। तो ये दोनों सीट्स अवेलेबल होती है। तो अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट सीट्स की, तो मैनेजमेंट सीट में भी पंजाब में लगभग 400 नंबर पे आके क्लोज हो जाता है। 400 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो 400 नंबर पे पंजाब में हर मेडिकल कॉलेज की सीट्स फिलअप हो जाती हैं। अब अगर तो आपके 400 से ऊपर नंबर हैं, नो डाउट फिर आपको पंजाब के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन जरूर अच्छी अच्छी हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट अगर आपके 400 से कम है तो पंजाब आपके लिए एमबीबीएस के लिए टारगेट नहीं होना चाहिए। यस, यू कैन ट्राई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। फॉर्म भरिए, चॉइस फिलिंग करिए। अगर आपके मान लीजिए 370 नंबर है, 350 नंबर है, डेफिनेटली ट्राई करिए। बट 400 के नीचे पंजाब एक रिस्की स्टेट बन जाता है एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज में। तो मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं तो उनको लगता है कि यार अगर पंजाब नहीं मिल रहा तो बेकार हो गया सारा कुछ, पंजाब ही लेना था, या मतलब हमने नहीं बाहर जाना। लोगों की ये बड़ी मेंटालिटी है कि हमें पंजाब में एडमिशन चाहिए। तो बेसिकली मैं ये लोगों को समझाना चाहता था कि पंजाब के अलावा भी बहुत सी स्टेट्स हैं जिसमें अगर आपका मान लीजिए 300, 350, 400 ये नंबर आए और आपकी अगर पंजाब में नहीं हो रही तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। वो कॉलेज की क्वालिटी भी अच्छी है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको 2-4 कॉलेजेस की ऑप्शन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम आपके स्कोर हैं 375। फाइन। 375 पे पंजाब में मोटा मोटा 70-75 लाख रुपए आपका लग जाएगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस और इंक्रीमेंट को जोड़ के। अगर आप इसी 70 लाख 75 लाख की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप हापुड़ में कॉलेज ले सकते हो, नोएडा में ले सकते हो, मथुरा में ले सकते हो, मेरठ में ले सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम यहाँ से दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर में है, अगर मैं नोएडा की बात करता हूँ तो नोएडा कौन सा बहुत ज़्यादा दूर है, 4-5 घंटे ऑन एन एवरेज। आजकल रोड्स कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है, तो 4-5 घंटे मैक्सिमम। तो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 4-5 घंटे ट्रैवल करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। साल में 2-3-4 बार घर आना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, इसमें वीकली घर नहीं आना होता। तो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि अगर आपके कम स्कोर हैं तो आप उस चीज़ को, मतलब ये सोच के एमबीबीएस मत छोड़ दो कि मेरे को पंजाब नहीं मिल रहा तो अब सब खत्म हो गया। पंजाब के अलावा भी ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपके 200, 250 या 300 नंबर आए हैं या लेस देन 300 है, तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। हरियाणा में ऑप्शंस हैं, उसके बाद उत्तराखंड में, देहरादून में ऑप्शन है, हिमाचल में ऑप्शन है, दिल्ली एनसीआर में है, यहाँ ले सकते हो। एवरेज कॉस्ट आपकी मुझे लगता है वही 75, 80, 85, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर इन टोटलिटी 10 लाख रुपये ज़्यादा लगा 5 सालों में तो 2 लाख रुपए पर ईयर लगा।
तो अगर आपकी कैपेसिटी टू पे है और विलिंगनेस टू पे भी है, आप खर्चना भी चाहते हो और आपके पास है भी, समर्था भी है, तो आपको मेडिकल की पढ़ाई का जो ड्रीम है वो छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी नेबरिंग स्टेट में बहुत सी ऑप्शंस बनती हैं। मान लो आपके स्कोर 175 रह गए, या जस्ट क्वालिफाई हो आप, या 180 190 है, 200 है, तो आपके पास राजस्थान जैसी स्टेट में पढ़ने का मौका है। नो डाउट वहाँ का बजट थोड़ा ज़्यादा है, 1 CR तक चला जाता है, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, गंगानगर है, बहुत सी ऑप्शंस बनती हैं। तो मैं पंजाब के क्लाइंट्स को, पंजाब के स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहता था कि अगर आपके कम स्कोर भी हैं तो आप नेबरिंग स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हो। अब आ गया जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि अगर आपके मान लीजिए 400 से ज्यादा नंबर है, मान लीजिए 450, नो डाउट आपको पंजाब में मिल जाना चाहिए। तो हमें यह डिसाइड करना है कि हमने क्या 450 में पंजाब ही लेना है, वो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। मान लीजिए पंजाब में 450 में आपके पास एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आदेश मेडिकल कॉलेज की, SGRD अमृतसर की, रिम्ट की, या ज्ञान सागर की, फाइन, ये 4 कॉलेजेस की मोटा मोटा ऑप्शन बनती है। तो आपको ये कंपैरिजन करना है कि 450 नंबरों पे इसी बजट में, वही जो 65 70 75 वाला बजट है, इसी बजट में नेबरिंग स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। हो सकता है आपको इससे बेटर कॉलेज मिल जाए। ये बात को ध्यान में रखिए। ये मत सोचिए कि आपको पंजाब में ही लेना है। हाँ, अगर आपके 575 प्लस है और आपको पंजाब में सेमी मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं सोचना। फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं कि पंजाब इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट की सीट 5 लाख रुपए पर ईयर की सीट 575 पे इंडिया में पंजाब के अलावा कहीं पे भी नहीं है। अगर आपका स्कोर 500 है, 450 है, 525 है, तो आपको पंजाब में जो कॉलेज मिल रहा है वो, और साथ में पंजाब के नेबरिंग स्टेट्स में, नॉट ओनली नेबरिंग स्टेट, मैं कह रहा हूं कर्नाटका में, केरला में, आपको ये देखना है कि मेरे को कौन से वो 10 कॉलेज हैं जो पंजाब के अलावा हमें मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी OPD कैसी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको चेक करना है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मान लीजिए आपके 500 नंबर है और आपको पंजाब में ज्ञान सागर मिल रहा है, या आपको से रिम्ट मिल रहा है, या क्या इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है कोई ऐसा कॉलेज जिसकी OPD अच्छी हो, जो बहुत ज्यादा पुराना हो, जिसमें MD MS भी हो, और जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की आपकी अच्छी हो, तो आपको ये देखना है। ये सारा कुछ देखने के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। आप अपने स्कोर पे, जब आपका आंसर की आने पे आपको एक स्कोर पता चल जाता है, फाइन, रिजल्ट आने के बाद तो आपको एग्जैक्ट स्कोर ही पता चल जाएगा। आपको हमसे जुड़ना है और आपसे हमसे समझना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ये सोच के कि पास में ही रहना है, हमने कॉलेज नहीं लेना, हमने पूरे इंडिया के कॉलेजेस को इवेल्युएट करके कॉलेज लेना है। मे बी आपको उस दिन आपको लगे कि नहीं सर, हमें तो जो आपने मेरे को 8 कॉलेज बताए, हमें बेटर लग रहा है कि हमें ज्ञान सागर में लेना है, तो देन इट्स ओके, फिर आप ले सकते हो। बट ये ना हो कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कोई ऐसा काम करो। मेक श्योर फॉर दैट कि आपको कॉलेज चूज करने से पहले आपको पता सब हो एटलीस्ट। बस ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये ना हो कि आप बस इस चक्कर में ले लो। दूसरी बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमें पता हो वेल इन टाइम, तो आप हमारे जो लोकल सेमिनार्स हो रहे हैं हर शहर में, लगभग हम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हम उसमें आ रहे हैं। आप अपनी नेबरिंग सिटी में या आपकी अपनी सिटी में जहाँ पे भी हमारा सेमिनार है उसकी डेट हमसे ले सकते हो और हमसे मिल सकते हो। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट ऑप्शंस बन सकती हैं, क्या बजट बन सकता है, ये हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आप कॉल ले सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको इंडिया मतलब पंजाब में लेना है, बाहर लेना है, नहीं लेना है, या BDS में जाना है, वेटनरी में, BMS में। आपको सारी ऑप्शंस को जरूर एक बार इवेल्युएट करना है। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अकेला हमें नहीं, हमारे जैसे 2-4 कंसल्टेंट को और भी विजिट करना है, देखना है, समझना है सबका प्रोसीजर क्या है, क्या सर्विसेज आपको दे रहे हैं, क्या आपको उनके बेनिफिट है, जो वो फीस चार्ज कर रहे हैं आपको उसके बदले में क्या मिलने वाला है, उसको इवेल्युएट करो। जिस पे आपका बिलीव बने, जिसको आपको लगे कि कंसल्टेंट अच्छा लग रहा है या हमें लग रहा है कि उसका एक्सपीरियंस है और हमारी एडमिशन करवा देगा और बेटर कॉलेज में करवा देगा जिसमें हम सोच रहे हैं उससे बेटर, देन यू कैन ज्वाइन टू दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंट।
हम आपके साथ हमेशा से रेडी हैं, आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी हमें कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सर।